हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन आपका मॉडर्न फिजिक्स, जो कि मैं 2-3 लेक्चर ले चुका हूँ। आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। मॉडर्न फिजिक्स को आज पढ़ेंगे, खासकर फोटो इलेक्ट्रिक सेल और एक्सरे के बारे में जानेंगे। और साथ में प्रॉपर्टीज में कल इसके बताऊंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद फिर आएंगे आपके जितने भी गामा रेज एक्सरे होते हैं, इनके वेवलेंथ कितनी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल। देखो भैया, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, समझिए। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल सबसे पहले ये जाना कुछ ना होता भैया, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो होता है, क्या होता है आपका, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किसमें होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए क्या लिख रखा है, इट इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो है ना, बेस्ड है किस फिनोमेना पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना पे बेस्ड है, विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को बोलेंगे हम क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका ये डिवाइस होता है जो बेस्ड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रॉपर्टीज, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक के कितने टाइप है, तो पहला देखिए, फोटो इमिसिव सेल होता है पहला, दूसरा फोटो वोल्टेइक सेल होता है, और तीसरा फोटो कंडक्टिव सेल। इसके एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने नहीं है दोस्त, इसके बस ये जान लो टाइप, ये भी नहीं पढ़ना था, मगर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप आगे जान सको। आपके 3 टाइप के आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। पहला फोटो इमिसिव सेल, दूसरा फोटो वोल्टेइक सेल, और तीसरा फोटो कंडक्टिव सेल। याद हो जाएगा, याद कर लेना। अब देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, सेचुरेशन करेंट इन द फोटो सेल वेरीज विद डिस्टेंस। मतलब सेचुरेशन करेंट है वो डिस्टेंस के अनुसार ये वेरी करेगा, क्योंकि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सेचुरेशन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। तो देखिए एक चीज, अगर आपका डिस्टेंस कमेगा ना, डिस्टेंस कमेगा तो आपका सेचुरेशन करंट क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। अगर आपका सेचुरेशन करंट क्या इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस कम होगा। अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाएगा तो सेचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। देखिए पहला एप्लीकेशन, इन रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा, टेलीविजन एंड फोटोग्राफी। आपसे जब भी पूछे कि सिनेमा हॉल में साउंड का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आपको बताना फोटो इलेक्ट्रिक किसका, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का फिनोमेना है जिसके कारण रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा, सिनेमा में रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है, टेलीविजन और फोटोग्राफी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, इन मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको यूज किया जाता है कौन सा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब थर्ड, टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन फर्नेसेज एंड केमिकल प्रोसेस। मतलब आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो टेम्परेचर इन फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, और केमिकल प्रोसेस का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। किससे, आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल से। इन ऑटोमेटिक डोर्स, ऑटोमेटिक डोर्स देख रहे हो ना, जो ऑटोमेटिक बंद और ओपन हो जाते हैं, उसमें भी यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। इन फोटो इलेक्ट्रिक काउंटर्स, फोटो इलेक्ट्रिक काउंटर्स में भी यूज किया जाता है। अब देखो अगला प्रॉपर्टी, इन ऑटोमेटिक स्विचेज फॉर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में देखो ऑटोमेटिक स्विचेज होते हैं ना जहां पर, तो वहां पर भी यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल आपका यूज किया जाता है। इन फोटो इलेक्ट्रिक सॉर्टर्स, सॉर्टर्स में भी यूज किया जाता है। और लास्ट आपका, इन स्पेस फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट ड्यूरिंग स्पेस ट्रेवल। स्पेस ट्रेवल के टाइम में, स्पेस ट्रेवल के टाइम में आपका यूज कौन सा किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज किया जाता है। कब, स्पेस में ट्रेवल करने के टाइम में आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज किया जाता है। तो आपका वेलोसिटी हुआ ग्रेटर देन किसके, इसके v0 किसको, उसको क्या बोल सकते हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना। और लेमडा इज लेस देन लेमडा 0, इसको कट ऑफ वोल्टेज बोल सकते हैं, और इसको क्या होते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो देख लो, आपका इन स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट ड्यूरिंग स्पेस ट्रेवल। स्पेस ट्रेवल के दौरान आपको यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब इतना तो समझ में आ गया। अब एक और चीज समझना है, क्या, वो है आपका एक्सरे। याद रखना मेरे दोस्त, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के जितने भी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात करते हैं एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे में देखो,
व्हेन फास्ट मूविंग कैथोड रे स्ट्राइक ऑन मेटल। मान लीजिए कोई फास्ट मूविंग मेटल है, कैथोड रे पर स्ट्राइक करता है, कैथोड रे स्ट्राइक किस पे करता है? मेटल पे स्ट्राइक करता है। पीसेज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई मास नंबर, मतलब आपका फास्ट मूविंग कैथोड रे स्ट्राइक किस पे करता है? मेटल पे, जिसका क्या हो? हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई मास नंबर हो। देन सम इंडिविजुअल रे आर प्रोड्यूस, तब कुछ इंडिविजुअल जो न दिखाने देने वाला रेज प्रोड्यूस होगा, उस रेज को बोलते हैं एक्सरे, उसी रेज को बोलते हैं एक्सरे। सिंपल समझो, एक्सरे होता क्या है? जब आपका फास्ट मूविंग कैथोड रे ना किसी मेटल पे पड़ेगा, और कैसा मेटल पे पड़ेगा भैया? जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो और उसका मास नंबर ज्यादा हो, मास नंबर ज्यादा हो और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, तो उससे क्या होगा? आपका एक इंडिविजुअल रे प्रोड्यूस करेगा, उसी रे को बोलते हैं एक्सरे। तो आपको ध्यान से याद कर लेना कि एक्सरे किसको बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी आपका कैथोड रे, फास्ट मूविंग कैथोड रे फॉल्स ऑन द मेटल, मेटल पे गिरता है। मेटल किस मेटल पे गिरता है भैया? किस मेटल पे रिफ्लेक्ट करता है? जिस मेटल का क्या होता है? आपका मास नंबर ज्यादा होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल रे प्रोड्यूस करता है, और उसी रेज को बोलते हैं एक्सरे, उसी रे को बोलते हैं एक्सरे। अब ये तो समझ गया। अब एक्सरे किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? हमेशा पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो याद रख लो इसको, इंपॉर्टेंट है। एक्सरे दीज रेज वे डिस्कवर्ड, मतलब एक्सरे डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था? रोएंटजेन के द्वारा किया गया था। दीज रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इन याद रखना, एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यू विल बी से दैट यस सर, एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दीज रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, मतलब आपका एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। साथ में दिस डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सरे इज कॉल्ड कॉलिड ट्यूब। This device is used to produce X-ray is called Collet tube. This device is used to produce X-ray is called Collet tube. देख रहे हो, तगड़े तरीके से बता दिया ना मेरे दोस्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब से बिल्कुल ठोक देना, और नया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना कि मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।